आप अपने आप को देख सकें, उसके कुछ विचार आगे। लेकिन कोई 2-3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन बाजार में उस पादरी ने देखा कि वह निग्रो चला जा रहा है। लेकिन वह तो आदमी दूसरा हो गया मालूम पड़ता है। उसके आंखों में कोई नई रोशनी, कोई नई झलक दिखाई देती है। उसके पैरों की चाल बदल गई है। उसके चारों तरफ कोई वायुमंडल ही और हो गया था। उसके ओठों पर कोई और ही मुस्कुराहट है जो इस जमीन की बिल्कुल नहीं है। तो उसने उस निग्रो को पूछा और कहा कि तुम वापस नहीं आए? वह निग्रो हंसने लगा और उसने पादरी से कहा, मैं तो आना चाहता था और उसी आने के लिए मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की। उसी आने के लिए मैंने भगवान से न मालूम कितनी मनौती मानी। उसी आने के लिए मैंने अपने मन को सब भांति शांत किया। लेकिन मैं क्या करता? खुद भगवान ने मुझे रोक दिया कि मत जाओ। एक रात जब मैं प्रार्थनाएं करके सो गया तो मैंने सपना देखा कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं और वे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों तू मुझे पुकार रहा है, क्यों तू मुझे बुला रहा है। तो मैंने कहा कि वह जो हमारा गांव का मंदिर है, चर्च है, मैं उसमें प्रवेश पाना चाहता हूं। इसी के लिए सारी प्रार्थनाएं कर रहा हूं। तो भगवान मेरे सामने हंसने लगे और उन्होंने मुझे कहा, तू बड़ा पागल है, यह ख्याल छोड़ दे। 10 साल से मैं खुद उस चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा हूं। वह पादरी मुझे भी नहीं घुसने देता। तो तू यह ख्याल छोड़ दे। और सच्चाई तो यह है कि उस मंदिर में ही नहीं, आज तक किसी भी मंदिर में किसी पुरोहित ने भगवान को प्रवेश नहीं पाने दिया। आज तक जमीन पर कोई मंदिर भगवान का घर नहीं बन सका। कई कारण हैं वह न बनने के। पहली बात, भगवान प्रेम है और हमारे सब मंदिर व्यवसाय है। प्रेम का और व्यवसाय से क्या संबंध हो सकता है? जहां व्यवसाय है वहां प्रेम का कोई प्रवेश नहीं है। दूसरी बात, सब मंदिर आदमी के बनाए हुए हैं। भगवान आदमी का बनाया हुआ नहीं है। आदमी की बनाई हुई चीज में भगवान का प्रवेश मेरे हिसाब से असंभव है। तीसरी बात, आदमी जो भी बनाएगा आदमी से छोटा होगा। बनाने वाले से बनाई गई चीज कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। सृष्टा से बड़ी उसकी सृष्टि नहीं हो सकती। आदमी खुद ही बहुत छोटा और क्षुद्र है। उसके बनाए हुए मंदिर और भी छोटे और क्षुद्र है। और परमात्मा है विराट, असीम। इन क्षुद्र घरों में और दीवालों में उसका आगमन कैसे हो सकता है? आज तक नहीं हुआ और आगे भी
कभी नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को यह ख्याल पैदा होता है कि हम सत्य की खोज करें, वे किन्हीं मंदिरों में उस खोज को करने लगते हैं। इससे बड़ी भूल और कोई दूसरी नहीं हो सकती। सत्य की खोज करनी हो तो खुद को मंदिर बनाना होगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। कोई जमीन पर मंदिर नहीं है जहां सत्य की खोज हो सके। हाँ, हर आदमी खुद मंदिर बन सकता है जहां भगवान का प्रवेश हो सके। और यह खुद आदमी मंदिर कैसे बन जाए? चित्त दर्पण बन जाए तो आदमी मंदिर बन सकता है। चित्त दर्पण बन जाए तो आदमी इसीलिए मंदिर बन सकता है कि उसी दर्पण में भगवान की छवि उतरनी शुरू हो जाती है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।